इंजेक्शन आज का टॉपिक एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब ये है कि हम किसी भी एप्लीकेशन जिसके बैकएंड के ऊपर डेटाबेसेस यूज हो रहे हों, तो हम उसको उसकी इनवैलिडेटेड इनपुट्स के थ्रू उस एसक्यूएल क्यूरीज को SQL is the query language which we use to interact with the databases. और डेटाबेसेस के अंदर जो डेटा सेव हो रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स सेव हो रहा होता है, ठीक है। जैसे ये टेबल्स के फॉर्मेट है, तो ये टेबल है एक, फॉर एग्जांपल जिसको हमने नाम दे दिया। टेबल का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे स्टूडेंट एक नाम है इस टेबल का। टेबल्स आर डिवाइडेड इनटू द रोज और कॉलम्स। तो ये एक रो है और ये एक कॉलम है, ठीक है। वन रो इज इक्वल टू वन रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की एक स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड है, तो वो ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड एक कंप्लीट रो है। साथ ही उसके कॉलम्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, कोर्स, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो दीज आर दी जस्ट एक जनरल एग्जांपल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है जिसके थ्रू हम टेबल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेटाबेस से टेबल्स अगर हमें एक्सट्रैक्ट करने हो तो उसके लिए हम सिलेक्ट की क्वेरीज हम यूज करते हैं। सिलेक्ट की क्वेरीज का मतलब जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि सिलेक्ट इज द कीवर्ड एंड देन कॉलम नेम, जिसमें कॉलम हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं वो कॉलम नेम लिखते हैं, एंड देन फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। इसका एक जनरल फॉर्मेट ये है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका डेटा फैच करके ले आओ, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो कि CEH के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए हम वेयर का क्लॉज लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेयर का क्लॉज लगाने के लिए हमारे पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू CEH, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सिर्फ वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि CEH है, ओके, यानी कि दो स्टूडेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम पासवर्ड फ्रॉम स्टूडेंट, जिस तरह से हमारे पास सिर्फ लिमिटेड रिस्पॉन्स ही हमारे पास आएंगे। तो फर्दर हम इसके अंदर और भी हमारे अगर कोई एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास दिए हैं और वो यूजर आईडी पासवर्ड्स को हम वेरीफाई करना होता है कि वो यूजर वैलिड है कि नहीं, जैसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर होता है। तो सिलेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड फ्रॉम स्टूडेंट वेयर यूजर आईडी ग्राफ है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 4568 जो भी होता है। तो अगर ये यूजर आईडी पासवर्ड दोनों मैच करेंगे तो फिर आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू पाइथन। तो कौन सा स्टूडेंट आएगा? 002 वाला स्टूडेंट अपना, ठीक है। इसी एक सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू CH, तो कौन सा स्टूडेंट आएगा? वहाँ पे NLE आएगा। लेकिन साथ में मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ एंड नेम इज इक्वल टू राफेल, तो फिर अब कौन सा स्टूडेंट आएगा? वो ये स्टूडेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि दो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लगाई हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं, तो अब वो स्टूडेंट आएगा। लेकिन अगर साथ में मैं यहाँ पर ये कर दूँ कि एंड नेम इज इक्वल टू अदनान, तो अब कौन सा स्टूडेंट रुक के आएगा? कोई सा भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेयर कोर्स इज इक्वल टू CH, तो CH के अंदर ये दो स्टूडेंट है एंड नेम इज इक्वल टू अदनान, तो CH के अंदर तो ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि CH के अंदर कोई भी अदनान नाम का स्टूडेंट नहीं है, तो इसलिए ये कोई भी रिजल्ट अटैच करके नहीं लाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर ये लिख दूँ कि एंड की जगह, एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, लेकिन एंड की जगह अगर मैं और लिख दूँ तो फिर ये डेटा यकीनन सारा का सारा डेटा उठा के इसके अंदर लेके आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड्स को भी हम वैलिडेट कर रहे होते हैं किसी डेटाबेस के थ्रू, ठीक है। अगर वो डेटाबेस के थ्रू वैलिडेट हो जाता है तो वो वैलिड हो जाता है, अगर वैलिडेट नहीं होता तो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस केस के अंदर अगर एक यूजर लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम राफे है और उसने अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 8 डाला है, तो क्या वो लॉग इन हो जाएगा? नहीं, लॉग इन नहीं होगा, क्योंकि उसका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, लेकिन इसी की जगह अगर वो पासवर्ड यहाँ पर अपना अगर सही पासवर्ड डाल देगा तो ABCD 1 2 3 4
तो फिर वो मैच कर जाएगा और वन रिजल्ट फाउंड हो जाएगा, जिसके बाद वो वेरीफाई होकर वैलिडेट कर जाएगा और लॉग इन कर जाएगा। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ द एसक्यूएल। एसक्यूएल की नॉलेज होना एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज होना जरूरी थी, इसी तरीके से एसक्यूएल की बेसिक नॉलेज होना एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए ज़रूरी है। ये हमने सिर्फ एक सिलेक्ट स्टेटमेंट को हमने थोड़ा सा रिव्यू किया है। अगर आप लोग चाहें तो इस चीज़ को फर्दर आप w3school.com से जाकर एसक्यूएल को फर्दर डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। ये एसक्यूएल का कंप्लीट ट्यूटोरियल है जिसके अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह और बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है कि व्हाट इज एसक्यूएल बेसिकली, अगर कुछ स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज ना हो। ओके, सो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या टेक्निक होती है? एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द नॉन वैलिडेटेड इनपुट वल्नरेबिलिटीज to pass SQL commands through web application for execution by a backend database। हम जानते हैं कि किसी भी वेब एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल उसमें हमें यूजर आईडी पासवर्ड दिया होगा, वहाँ पे हमें लॉगिन करने का ऑप्शन है। जैसे कि हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है, जैसे ये एक वेब एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन है, तो वी हैव अ ऑप्शन टू लॉग इन इनटू दिस एप्लीकेशन और यूजर आईडी पासवर्ड का यकीन सी बात है, यहाँ पे जो भी मैं यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा वो पीछे जाके किसी न किसी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। मुझे इसका यूजर आईडी पासवर्ड याद नहीं और मैंने डेटाबेस को रीसेट कर चुका हूँ, तो अगर आई डोंट रिमेम्बर इट, ठीक है। तो हमारे पास इस एप्लीकेशन में तरीका कार ये है कि जैसे कि मुझे याद नहीं है यूजर आईडी पासवर्ड, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रजिस्टर माई सेल्फ। तो मैंने यहाँ पे जाके यहाँ यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अदनान, ठीक है, और पासवर्ड में उसका रख देता हूँ ABCD1234 और मैं यहाँ पे अपने कोई एक सिग्नेचर ले लेता हूँ कि अब ये बेसिकली एक डेटाबेस में जाके एक अकाउंट क्रिएट हो गया और अब मैं जाके इससे लॉगिन करता हूँ अपना ABCD154, तो मैं लॉगिन हो गया हूँ एज एन अकाउंट। तो ये जिस तरह से एक डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस का टेबल होगा और टेबल के अंदर जाके यूजर आईडी और पासवर्ड जाके सेव हो गया होगा और सेव हो जाने की जरूरत नहीं है। उसको जब भी मैं लॉगिन करूँगा तो वो वहाँ पर जाकर ऑथेंटिकेट करेगा, स्टैक पूरी चलेगी और वहाँ से वो ऑथेंटिकेट होकर जब अगर सक्सेसफुल आ गया तो मुझे वो लॉगिन कर देगा। अगर वो सक्सेसफुल लॉगिन नहीं हुआ, लेकिन यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों मैच नहीं किए, तो फिर वो मुझे मैच कराएगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर गलत होगी तो मुझे लॉगिन नहीं करने देगा। तो बेसिकली इस वेब पेज के पीछे हमारे कोई एक डेटाबेस चल रहा है। तो जो इन्होंने यहाँ डेफिनेशन हमें जो पढ़ी है, एसक्यूएल इंजेक्शन का टेक्निक यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द नॉन वैलिडेटेड इनपुट वल्नरेबिलिटीज टू नॉन वैलिडेटेड मतलब कि हम जो वैलिडेशन ना हो जिसके अंदर, ठीक है। तो वो हम अभी जो जैसे हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर हमने स्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर दिया था अपने सर्च बॉक्सेस के अंदर, तो वो एक नॉन वैलिडेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज को इंजेक्ट करेंगे इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, यूजर आईडी पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स, और जिससे जो है वो हम उसको कहते हैं नॉन वैलिडेटेड टू पास एसक्यूएल कमांड्स थ्रू अ वेब एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट बाय द बैकएंड डेटाबेस। तो दिस इज व्हाट दिस इसके जो पेज है उसके पीछे के बैकएंड पे एक डेटाबेस है और उसको हम एसक्यूएल कमांड्स के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ बेसिक अटैक यूज्ड टू ईदर गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ डेटाबेस और टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द डेटाबेस। या तो हम उससे अनऑथराइज्ड एक्सेस हमें मिल जाता है किसी डेटाबेस के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के ऊपर, और या फिर हम उस डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेते हैं जो कि हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगेन
जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले से कि इट इज अ फ्लॉ इन वेब एप्लीकेशन एंड नॉट अ डेटाबेस और द वेब सर्वर इशू। ये डेवलपर की मिस्टेक है और वेब एप्लीकेशन का फ्लॉ है। ये कोई अगर पीछे कोई ओरेकल या MS SQL या MySQL या कोई भी डेटाबेस चल रहा है तो ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका फ्लॉ नहीं है, ये डेवलपर की मिस्टेक है। डेवलपमेंट करते वक्त नॉन वैलिडेशन की गई है इसकी वजह से। मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज़ हम डायग्राम पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारे पास लॉगिन फॉर्म होता है, इंटरनेट वगैरह करेंगे और फिर एट दी एंड जाके हमारे पास डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है, वेब एप्लीकेशन और वो जाके हम उसको सिलेक्ट की पूरी हमें पासवर्ड होती है और जिसको जाके हम तो आगे जाते हैं हम। और इसके अंदर अब होता क्या है कि जब कोई भी कोई एप्लीकेशन बनी हुई होती है, जैसे ये इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि यूजर ID पासवर्ड है, तो ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो इसका जो अगर HTML फॉर्म हम देखेंगे तो ये हमारे पास दो इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। यूजर नेम का और पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। तो जब भी हम लॉगिन का बटन दबाएंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे, तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस में जो कुछ भी आपने लिखा होगा ये बैकएंड पे जाके किसी न किसी क्यूरी के अंदर पेस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे लिखा बार्ट और पासवर्ड में लिखा सिम्स, तो वो बैकएंड पे जब ये क्यूरी पोस्ट हुई तो जाकर एक SQL की क्यूरी लिखी हुई होगी, उस क्यूरी के अंदर यही बार्ट और सिम्पसन जाके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे ABCD 1 2 3 4 लिख दिया तो सिम्पसन की जगह ABCD 1 2 3 4 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे अगर नॉन वैलिडेटेड इनपुट है और कुछ भी मैंने उल्टा सीधा लिख दिया 1 = 1 तो सिम्पसन की जगह 1 = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझिए, SQL इंजेक्शन की बेसिक्स ये है कि हम जो कुछ भी इसमें लिख रहे हैं वो बेसिकली बैकएंड पे जाके किसी न किसी डेटाबेस क्यूरी के साथ जा रहा है और इंजेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पर हम क्यों ना कुछ ऐसा इंजेक्ट करने की कोशिश करें कि जो ये क्यूरी है इस क्यूरी को ही मॉडिफाई कर दें, जो हम यहाँ पे कुछ ऐसा इंजेक्ट करें जो जाके इस क्यूरी को ही ऑल टुगेदर मॉडिफाई करें। तो दिस इज व्हाट द SQL इंजेक्शन इज, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की है कि जैसे ये यूज़र ID पासवर्ड है तो वो जब सबमिट होगा तो सबमिट होगा वहाँ पर कोई ASPX की एक फाइल है। ASPX की फाइल जो है वहाँ पर जाकर उन्होंने कोई वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स में क्रिएट होकर वो किसी, आप यहाँ पर देखें तो क्यूरी किस तरह से लिखी हुई है। क्यूरी लिखी हुई है, एक स्ट्रिंग बनाई है उन्होंने और एक सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम = अब = के बाद इन्होंने कंकैटिनेट किया text.user.text। ये जो टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो इसके अंदर आ जाए और पासवर्ड = text password.text, तो यानी कि पासवर्ड के टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी है वो इसके अंदर आ जाए। तो दिस इज हाउ वी यूज टू डू इट इन द प्रोग्रामिंग। समझाने का मकसद ये था कि आप जो कुछ भी इसके अंदर दो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लिखेंगे वो सब इस क्वेरी के अंदर जाके पेस्ट हो जाता है और वो जाके फिर डेटाबेस के साथ जाके इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। इंटरेक्शन जो हम स्टार्ट करते हैं तो हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं वो इसकी एक यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। उस एग्जाम्पल को मैं रादर देन कि मैं इस PDF स्लाइड के अंदर आपको पढ़ाऊँ, मैं इसको डायरेक्टली ले जाता हूँ अपनी जो लाइव एक्सरसाइज है उसके ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक वेब पेज है जिसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यूज़र क्रिएट किया है और अदनान के नाम से। अच्छा, आप लोगों के पास भी ये वेब एप्लीकेशन जो लोग देख चुके हैं मुझसे वो इस तरह का यूज़र क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और भी टेस्टिंग के पास। एंड गोइंग टू दी आवर नोट्स एज वेल, सो कीप इन माइंड कि ये जो एग्जांपल्स में जो यूज़र लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं कि यही यूज़र हो, ठीक है। हो सकता है ये यूज़र एग्जिस्ट करता हो सकता है यूज़र एग्जिस्ट ना करता हो। आप लोग अपना खुद एक नया यूज़र रजिस्टर कर लेगा, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना यूज़र रजिस्टर किया है, ठीक है। तो मेरे केस के अंदर भी अभी राफे का यूज़र जो है वैलिड नहीं रहता है, बल्कि इसकी जगह मैंने अभी अदनान का यूज़र बनाया है तो वो अगर बाद औकात अगर कोई डेटाबेस का इसके अंदर एरर आ रहा है, जैसे कि आज सुबह में मेरे पास इसमें एक डेटाबेस एरर हो रहे थे, तो यू कैन डू दी रीसेट डेटाबेस ऑप्शन है, ओके। तो रीसेट डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो पूरा डेटाबेस आपका रीसेट होकर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेगा। सो
यूजर आईडी है अदनान और पासवर्ड जो भी है, जैसे हमें मालूम है कि पासवर्ड उसका है ABCD1234। और पीछे हम खुद से सोचते हैं कि पीछे क्या क्वेरी लगी हुई होगी। तो हमने कहा कि पीछे एक क्वेरी लगी हुई होगी, सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट या जो भी है, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू वी यूजर, पासवर्ड इक्वल टू वी पासवर्ड। ये वेरिएबल्स होंगे और जो कुछ भी हम लिखेंगे वो अल्टीमेटली उसके अंदर जाके यूजर आईडी पासवर्ड के अंदर जाके पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 12346 तो वो 12346 करके ही उसके अंदर आ जाएगा। और यही क्वेरी होगी जो पीछे चल रही होगी। ये हमारा ख्याल है। हम एक काम करते हैं कि अदनान और फिर यहाँ पर लिखकर हम पासवर्ड की जगह मैं सिंपल एक इन्वर्टेड कॉमा डालता हूँ और डालकर मैं इसको लॉग इन करता हूँ। इससे हमें, जब मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाल के मैंने इसको लॉग इन किया, चूँकि ये एक बहुत ही बेसिक सी एप्लीकेशन है और बहुत ही ज़्यादा हद दर्जा वर्नेबल है, बिकॉज इट इज़ फॉर डेवलप फॉर द एजुकेशन पर्पज, वरना इस तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूजुअली वेबसाइट्स के ऊपर हुई है, यहाँ पर नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक कॉमा डाल के एंटर किया तो हुआ क्या कि पेज में एक एरर आ गया और जो बैकएंड का जो डेटाबेस का एरर था वो आगे थ्रोपुट हो गया और जिसके अंदर उसको आ रहा है कि जो क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स, उसने पूरी क्यूरी हमें आगे थ्रो कर दी है, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू अदनान एंड पासवर्ड इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देखें तो 3 इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। ये 3 इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगे हैं? तो जहाँ पर आप देखें तो अदनान भी 2 इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आ रहा है। तो 3 इन्वर्टेड कॉमा इसलिए आ रहे हैं कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखा था, यहाँ मैंने यूजर नेम के टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था अदनान, तो 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अदनान लिखा हुआ आ गया। इसी से उस टेक्स्ट बॉक्स में इन्वर्टेड कॉमा, जो पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर मैंने एक इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया था। तो 2 इन्वर्टेड कॉमा, ये 2 इन्वर्टेड कॉमा जो शुरू और आखिर के हैं ये प्रोग्रामर के लगाए हुए, और ये बीच वाला इन्वर्टेड कॉमा जो इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ ये मैंने लगाया था जो पासवर्ड के अंदर, और ये एज इट इज पास हो गया। जब ये एज इट इज पास हो गया तो फिर एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया कि जस्ट कि जी आपके पास 3 इन्वर्टेड कॉमास आ गए, तो यानी कि एक तरीके से वो एक एरर है, ठीक है ना। और वो एरर जो है ये इसमें यहाँ पर शो कर रहा है, ये आपके पास इसके पर जो है ना वो एरर आ रहा है। तो वी सक्सेसफुली एबल टू create the error in the website, and we are now going to exploit it further. To do the exploitation further, what will we do? Excuse me, I'll just put my charger. ओके, तो चार्जर है ऑन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या होगा कि हम पासवर्ड में जाके डालेंगे 1234, जो भी पासवर्ड ऐसे ही ABCD 1234 एंड 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हम पासवर्ड के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको मैं बैक करता हूँ और इससे होगा क्या, अदनान और मैंने डाला ABCD 1234 स्पेस एंड 1 इज इक्वल टू 1, शिफ्ट ओके। तो मैंने जो कुछ भी लिखा वो क्या लिखा, मैंने लिखा पासवर्ड के अंदर मैंने लिखा ABCD 1234 एंड 1 इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिखा। जब मैं ये सब कुछ लिखूंगा तो अल्टीमेटली ये पूरा जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये उठ के जाएगा और जाकर एक पासवर्ड के तौर पर जो है वो उसके अंदर जाकर वो इन्वर्टेड